जय माँ आदेश। आज बात करते हैं माता लूना चमारिन के बारे में। नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा माता लूना चमारिन का, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, रील्स इत्यादि जगह जगह पर। लेकिन कौन है ये देवी? क्या ये कोई देवी है कि कोई साधिका है? कौन है? इनकी स्टोरी क्या है? ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। माता लूना चमारिन पंजाब में एक छोटे से गाँव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद माता लूना चमारिन का जिस घर में ब्याह हुआ वहाँ पर इनके साथ बड़े अलग अलग प्रकार के अत्याचार होते थे। फिर उसी गांव में, ठाकुरों का गांव था, उस गांव में उन्होंने उनके साथ कुकर्म कर दिया था गांव वालों ने मिलकर। इसी का बदला लेने के लिए या फिर अपनी इंसाफ मांगने के लिए माता लूना चमारिन जगह जगह भटकी थी। जो शब्द आ रहा है चमारिन, ये आप समझ सकते हैं एक विशेष बहुत बड़ी भारत की कमी रही है जातिवाद। उसी शब्द को आगे चलकर माता लूना चमारिन नाम रखा गया, मतलब लोना नाम हुआ और चमारिन वही शब्द जिसके वजह से उनको ताने दिए गए अलग अलग प्रकार के जातिवाद के नाम पे, वर्ण व्यवस्था के नाम पर। तो उसी नाम को माता ने आगे बढ़ाया, उनको इसी नाम से जाना गया। तो कुकर्म जब हुआ तो माता जब इंसाफ के लिए जगह जगह भटक रही थी तो अपने माता पिता के पास गई। वहाँ के जो राजा थे, प्रशासनिक जो भी लोग थे, सबके पास गई, लेकिन इंसाफ उन्हें कहीं नहीं मिला। हर जगह उसी प्रकार से दुत्कारा जाता था कि इनकी जो कास्ट है वो छोटी इत्यादि इत्यादि कई प्रकार की। तो उसके बाद माता लूना चमारिन जगह जगह भटकने के बाद जब उन्हें कहीं भर किसी प्रकार की कोई आस न दिखाई दी, तब माता लूना चमारिन के मन में आया, उनके ज्ञान अनुसार, क्षमता अनुसार उन्होंने विचार किया कि बदला लेना तो ज़रूरी है। अब किस प्रकार से बदला लिया जाए, इसके लिए माता लूना चमारिन अलग अलग तरीके, अलग अलग गुरुओं के पास गई। उपाय कहीं नहीं मिला। फिर आज का दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं, यहाँ पर कुछ नाथ संप्रदाय के कुछ साधिकाएं रहते थे। शब्द आता है, टर्म यूज़ किया जाता है उनके लिए, योगिनियाँ रहते थे। योगिनियाँ मीन्स जैसे एक योगी होता है, योग का साधक, उसी प्रकार से जो योग की साधिकाएं होती हैं उन्हें योगिनियाँ कहा जा रहा है। तब वो जो साधिकाएं थी माता लूना चमारिन उनके पास गई कि मुझे कुछ विद्याएं सिखाओ जिससे मैं इंसाफ ले पाऊँ, बदला ले पाऊँ, जो मेरे साथ अत्याचार हुआ है उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। उसके बाद माता लूना चमारिन को उन लोगों ने भी दुत्कार दिया। एक उनके अंदर अहंकार था कि उन्होंने समझा कि ये जो लड़की है ये कुछ सीख नहीं सकती। तो उसके बाद माता लूना चमारिन ने सिंपल एक ही चीज़ उनसे प्रश्न करा कि आप लोग कहाँ से सीख के आए हो। तब उन्होंने बताया कि हमने कई सारी विद्याएं अपनी आसाम में, कामाख्या में सीख कर आए हैं। तो माता लूना चमारिन चल पड़ी आसाम की ओर। जब वहाँ वो पहुँची तो कई गुरु उनके हुए, उसमें से एक प्रमुख गुरु जो उनके हुए सबसे, उनका नाम था गुरु इस्माइल जोगी। एक समय ये हो गया कि वो अपने गुरु से भी ज़्यादा सिद्ध कहने लग गई। आज के समय जो माता लूना चमारिन का दर्जा है वो गुरु गोरखनाथ से उनकी तुलना करी जाती है या फिर उनके सेम लेवल पर बिठाया जाता है कि मान के चलिए लूना चमारिन की दुहाई देने पर देवी देवता तक काम कर देते हैं। जैसे शाबरी मंत्रों में दुहाई आती है कि जैसे कोई भी एंटिटी का आप उतारा कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी XYZ आपका काम हो सकता है। तो जिस प्रकार से आते हैं दुहाई महादेव की, दुहाई हनुमान जी की, तो उसी प्रकार से जैसे देवी देवताओं से कुछ प्रे किया जा रहा है और लास्ट में बोल दिया जाता है दुहाई लूना चमारिन की। तो मतलब माता लूना चमारिन के नाम पे देवता तक काम कर देते हैं, इतना बड़ा उनको दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद माता लूना चमारिन जब अनेक प्रकार की सिद्धियां उन्होंने हासिल कर ली, कई जगह विवरण आता है कि उन्होंने अघोर की भी दीक्षा ली है। मतलब माता लूना चमारिन एक अघोरी भी है, तांत्रिक भी है, मांत्रिक भी है, अघोरी भी है। इतनी सारी सिद्धियां लेने के बाद, अनेक प्रकार के क्रिया, कल्प, षटकर्म इत्यादि में मास्टर होने के बाद माता लूना चमारिन वापस अपने गाँव गए और वहाँ जा कर के जिन जिन लोगों ने उनके साथ कुकर्म किया था सभी का उन्होंने सबको बर्बाद कर दिया अलग अलग प्रकार से। किसी का स्तंभन कर दिया, किसी का मारण कर दिया, किसी को रोग दे दिया। इस प्रकार से मतलब उद्देश्य उनका ये था कि सभी को सबक सिखाया जाए कि आगे चलकर जात के आधार पर या फिर महिला के नाम पर किसी का शोषण न हो। तो इस जो समाज में जो कुरीति थी उसका माता लूना चमारिन ने अपने पूर्ण रूप से, पूर्ण क्षमता अनुसार, और उन्होंने तो बहुत कर दिया जो आज के समय कर पाना बड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो इतना बड़ा उन्होंने कार्य किया जिससे समाज में एक अलग प्रकार की चेतना जगी, चेतना का विस्तार हुआ। कॉन्शियस होने लगे लोग, लोगों के मन में शाबरी मंत्रों के प्रति रुचि आई। जिस प्रकार से गुरु गोरखनाथ ने, नवनाथों ने शाबरी मंत्र दिए हैं, उसी प्रकार से माता लूना चमारिन ने, गुरु इस्माइल जोगी ने अनेक प्रकार के शाबरी मंत्र दिए। कहते हैं माता लूना चमारिन के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द मंत्र बन जाता था।
यानी कि जैसे शाबरी मंत्र आपने देखा होगा, संस्कृत मंत्रों में क्या होता है, बेसिकली जो संस्कृत के शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, वो सब इस्तेमाल होते हैं, बीज मंत्र इत्यादि। शाबरी मंत्र अलग अलग भाषाओं में होता है। देखा ये जाता है कि माता लोना चमारिन के मुख से जो जो मंत्र निकले, जो जो मंत्र उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, वो मंत्र स्वयं सिद्ध थे। मतलब माता लोना चमारिन ने कोई मंत्र बोल दिया, शक्तियाँ विवश हो जाती थी वो काम करने के लिए। तो इस प्रकार की वो एक सिद्ध साधिका बनी। तो इस स्टोरी तो हमने जान ली। अब जानते हैं कि माता लोना चमारिन की साधना करके या फिर उनकी कृपा प्राप्त करके हम क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए जिस प्रकार से आज के तंत्र में, जो आज हमारे पास तंत्र उपलब्ध है, जैसे संस्कृत के भी हमारे पास मंत्र होते हैं, शाबरी मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं, इस्लामिक साधनाएं होती हैं, हमारे धर्म की साधनाएं होती हैं, प्रेतों की, जिन्नों की, देवी देवताओं की, अप्सराओं की, यक्षिणियों की, गंधर्व कन्याएं इत्यादि इत्यादि। तो उसी प्रकार से जो टर्म है शाबरी मंत्र, माता लोना चमारिन के बिना अपूर्ण है। पूरा का पूरा जो आज हमारे पास तंत्र उपलब्ध है, दो शक्तियाँ ऐसी है, एक है गुरु गोरखनाथ, एक है माता लोना चमारिन। इनके बिना पूरी की पूरी शाबरी विद्या ही अधूरी है। माता लोना चमारिन की साधना करने से होने वाले लाभ। माता लोना चमारिन की साधना बेसिकली 40 दिन कर सकते हैं, या फिर ये साधना को नवरात्रि के समय, जैसे साल में 4 नवरात्रि आ रही हैं, 2 नॉर्मल नवरात्रियाँ और 2 गुप्त नवरात्रियाँ, तो इन 9 दिनों में अगर आप ये सेम साधना जो 40 दिन वाली है, इसका ड्यूरेशन केवल 9 दिन हो जाता है, तो आपका समय बच जाता है और आपको रिजल्ट सेम मिलता है। आप अगर लोना चमारिन माता की साधना भी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पर आप संपर्क करके हमसे साधना लेकर नवरात्रि के दौरान भी ये साधना अवश्य कर सकते हैं। इससे होने वाले बेसिकली कुछ लाभ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, आपके ऊपर जैसे ही माता लोना चमारिन की कृपा होगी, जैसे ही आपने साधना करी, तो साधना के क्षेत्र में आप आगे बढ़ने लग जाओगे। अगर आप किसी प्रकार की हीलिंग करते हैं, चाहे वो मंत्र से हीलिंग कर रहे हैं, यंत्र से कर रहे हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के आप रेकी हीलर हो सकते हैं, लामा फेरा हो सकते हैं, या फिर तंत्र की हीलिंग दे रहे हैं, किसी भी प्रकार के आप किसी हीलिंग मोडालिटी से जुड़ते हैं, तो आप एक ऐसी शक्ति के मालिक बन जाते हैं, या फिर आप इतने ऊर्जावान, प्रज्ञावान, इतने तेजस्वी बन जाते, इतने बलवान बन जाते हैं कि किसी की भी हीलिंग समझते हैं। हीलिंग किस प्रकार से होती है, मान लीजिए किसी को नज़र लगी होगी, ईविल आई होगा, तो उसकी हीलिंग हो गई, या फिर किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा होगी, या फिर कोई गद्दी लगाता हो, तो उनके पास माता लोना चमारिन की कृपा होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये साधना करेंगे तो जो मंत्र होगा, या फिर केवल माता लोना चमारिन से प्रे करके आप कैसे भी हीलिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं। जिनकी रुचि षटकर्मों में है, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, इस प्रकार के कार्य जो करना चाहते हैं, कई सारे जैसे अंग्रेजी में टर्म यूज़ होते हैं, जैसे विचक्राफ्ट हो गया, उसके अंतर्गत आते हैं जैसे कैंडल मैजिक इत्यादि, लव स्पेल इत्यादि इत्यादि, तो उसी को हिंदी में हम जैसे कह रहे हैं वशीकरण, सम्मोहन इत्यादि। ठीक है, तो अब ये सारे कार्य जो भी करना चाहता है वो अगर लोना चमारिन माता की साधना कर ले, तो उसके बाद जो मंत्र का आपने जाप करा है, उसी मंत्र से सारी क्रियाएं आप कर सकते हो बड़े आसानी से। माता लोना चमारिन का मंत्र जाप मात्र से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। एक होता है ना साइड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, मान के चलिए आप जब हनुमान जी की साधना करते हैं, या फिर कोई हनुमान जी का एक आपने मंत्र सिद्ध करा हीलिंग के लिए या फिर प्रोटेक्शन लगाने के लिए, जैसे हनुमान चालीसा ही, ठीक है, उसमें कई सारे काम भी बताए जाते हैं। मंत्र जो हमने दे रखा है आपको, ओम नमो हनुमंत महाराज, हाथ में गदा मुख में पान, मेरी रक्षा तुम करो, राम नाम मैं करूँ, चले मंत्र फलेश्वर वाचा, मेरे गुरु का शब्द साचा, सतनाम आदेश गुरु का। इसमें हमने एक काम भी बताया हनुमान जी को कि मेरी रक्षा तुम करो, राम नाम मैं करूँ। ठीक है, तो मतलब आप बेसिकली हनुमान जी से शाबरी मंत्रों में काम भी ले रहे हो, लेकिन एक साइड इफेक्ट क्या होता है, ये पॉजिटिव साइड इफेक्ट है, मतलब हनुमान जी आपके ऊपर कृपा भी देंगे। तो उसी प्रकार से जैसे लोना चमारिन माता से आप काम तो करवाते हो, काम करवाने से तात्पर्य ये है कि आप कुछ कामना करते हो और देवी वो कामना आपकी पूर्ण करती है। उसके लिए एक सिंपल सा विधान होता है, जैसे हम संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, हवन करते हैं इत्यादि। होता ये बड़ा सरल है, पूर्ण रूप से ये सात्विक साधना ही होती है। माता लोना चमारिन की साधना पूर्ण रूप से सात्विक ही होती है। कोई भी अपने घर में बैठकर, और बहुत सामान भी नहीं लगता इसमें, साधना बड़ी आसानी से भी संपन्न की जा सकती है। लड्डू, पेड़े, बताशे, पान इत्यादि ये सब सामान इनकी पूजा में उपयोग होता है। बड़े आसानी से ये साधना आप अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। और कई लोगों का प्रश्न भी आता है कि लोना चमारिन प्रत्यक्ष हो सकती है क्या? जिस प्रकार से भूत प्रेत या फिर अप्सराएं, शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती है, उसी प्रकार से लोना चमारिन का प्रत्यक्षीकरण करना एक आम साधक की बस की बात नहीं है। ये मेरा भी अनुभव है, मेरे गुरुओं का अनुभव है, मेरे साधकों का अनुभव है।
लूना चमारिन अगर मानसिक रूप से भी चल जाने का मतलब क्या? माता लूना चमारिन की आपने साधना करी, माता लूना चमारिन का दर्शन आपको स्वप्न में हो जाए, या फिर आपसे किसी प्रकार से बात हो जाए, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाए, या फिर आपने कोई मंत्र जाप किया और मंत्र में जो काम बोला था, एग्जाम्पल आपने माता लूना चमारिन का धन के लिए मंत्र का जाप कर लिया, धन का आपने संकल्प लिया कि मैं माता लूना चमारिन के मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, इससे मुझे धन प्राप्त होगा। और ये संकल्प आपने जब पूरा किया, आपके पास धन के स्रोत आ गए, या फिर धन किसी अलग अलग प्रकार से आपके पास आने लग गया। दैट मीन्स माता की कृपा तो है ना। तब ये जब कृपा भी हो गई तो भी बहुत बड़ी बात है। अब माता लूना चमारिन की साधना करने के साइड इफेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या क्या होते हैं? साधना के क्षेत्र में आप आगे बढ़ने लग जाते हो, आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र की या नज़र बाधा इत्यादि ये सब चीज़ से आप बच जाते हो। बड़े बड़े काम से तात्पर्य यह है किसी की हीलिंग करना, या फिर किसी प्रकार का कोई स्पेल हो सकता है, या फिर कोई भी अच्छा काम करना, किसी को आशीर्वाद देना, कुछ भी काम करवा लेना यूनिवर्स से, बस आपको मंत्र बोलना होता है, वो कार्य हो जाता है। रेगुलर बेसिस पे माता लूना चमारिन की जब आप पूजन हवन इत्यादि जो करते हैं, हवन करना भी बड़ा इजी होता है इनका, ठीक है। कोई विशेष आपको मंत्रों की ज़रूरत नहीं होती है, बस जो एक मूल मंत्र है उससे आप साधनाएं करते हैं। माता लूना चमारिन की साधना शाबरी मंत्रों से भी होती है, संस्कृत के मंत्रों से भी होती है। हमारा जो अनुभव रहा है, शाबरी मंत्र की जो साधना है वो थोड़ी कठिन हो जाती है, इसलिए हम संस्कृत मंत्रों से ही माता लूना चमारिन की साधना कराते आ रहे हैं और करा रहे हैं। तो आने वाली नवरात्रि में भी आप माता लूना चमारिन की साधना अवश्य करें और इनकी पूर्ण कृपा प्राप्त करें। जिस प्रकार से हमारी श्रृंखला चल रही है 10 महाविद्या की, 10 महाविद्या में हम आपको 10 महाविद्या की साधनाएं कराते हैं, साथ के साथ हम आपको लूना चमारिन और कालज्ञान की जो साधनाएं होती है, जैसे देवी वार्ताली, माता पंचांगुली, उसी में हमने लूना चमारिन माता को भी ऐड कर रखा है, माता कामाख्या। तो आप इन देवियों की भी साधना करके, क्योंकि नवरात्रि बहुत ही पावन अवसर है, इसको ऐसे ही व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। यदि आप स्वयं को साधक या साधिका कहते हैं, या फिर आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या लूना चमारिन माता केवल हीलर्स के लिए ही सपोर्ट करेगी? किसी बिजनेसमैन को मिलेगा इनका सपोर्ट या नहीं? तो जी हाँ, बिजनेसमैन या फिर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, किसी भी प्रकार का आप कार्य करते हैं, सारी विधि हम आपको बताते हैं कि आप इस विधि से, इस साधना से अपने XYZ कोई भी काम कैसे कराएं, सारा विधि हम आपको सिखाते हैं। अधिक जानकारी के लिए या फिर माता लूना चमारिन की साधना करने के लिए, 10 महाविद्याओं की साधना करने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पर आप संपर्क करें और हमारे टीम से कांटेक्ट करके साधना लें। हमारी श्रृंखला के 10 महाविद्या के आप भी एक पार्ट ज़रूर बने। जय माँ आदेश।